बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अली। आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, लाहौर में मौजूद हैं और ये वाघा टाउन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से तरक्याती कामों का एक बड़ा जाल शहर लाहौर में बिछाया जा रहा है और वाघा टाउन में भी बाकायदा तौर पर जो है वो इसका आगाज़ किया गया है। मशीनरी जो है वो काम कर रही है, खुदाइयाँ यहाँ पर हो गई हैं और सीवरेज पाइपलाइन जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में डाले। सीवरेज के मसाइल थे और इससे पहले अहम बात ये थी कि वाघा टाउन का जो इलाका था यहाँ पर वासा की असेस नहीं थी। जो लोगों ने जो सीवरेज पाइपलाइन थे वो अपनी मदद आपके तहत डाले हुए थे। इसके साथ साथ जो पानी था वो बोर के जरिए हासिल किया जाता था, मगर अब वासा जो है वो यहाँ पर 13 के करीब ट्यूबवेल्स लगाने जा रहा है। डिस्पोजल स्टेशन कायम किए जाएंगे और इसके साथ साथ जो है वो सीवरेज पाइपलाइन जो मेन रोड से जो है वो गुजारी जाएगी और ये अमल जो है वो कब मुकम्मल होगा, शहरियों से बात करेंगे, तरक्याती काम उनकी ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज़ हो रहे हैं, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नाम सर? मेरा नाम अब्दुल कादिर। कादिर भाई, ये कब से इस तरह पाइप पड़े हुए थे यहाँ पर और आप लोग मुतमिन हैं? ये प्राइवेट जो सीवरेज छोटा सीवरेज लाइन थी ये तो टूट गई है सारी। हाँ जी, ये ना तकरीबन 6 माह से काम जारी है, तो अब इन्होंने ये सीवरेज भी तोड़ दिया। अब ये नए पाइप डालने लगे हैं, देखते हैं कि वो कितनी स्पीड से ये काम कर रहे हैं। कितने महीने से पाइप यहाँ पर पड़े हुए? ये तकरीबन 6 माह हो गए हैं। 6 माह से काम स्टार्ट है यहाँ पे। लेकिन ये पाइप नहीं डाल रहे थे, खुदाई भी नहीं कर रहे थे? नहीं, खुदाई हो रही है, साथ साथ वक्फे से कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 माह पहले पाइप यहाँ पर रखने का मकसद क्या था? मकसद तो अब ये इन्हीं को पता हो जिन्होंने काम शुरू किया है। हम तो आम से शहरी हैं, हम तो देख ही रहे हैं कि ये काम काफ़ी सुस्त रवि से हो रहा है। अच्छा, ये बताएंगे जो प्राइवेट सीवरेज लाइन टूट गई आप, ये तो मुश्किल है मुरम्मत को, इसके लिए भी लदा फंड पास कराएंगे? ये देखें, ये यहाँ के जो MNA हैं, MP हैं, जो मिनिस्टर साहब हैं, सैयद शौकत भट्ट साहब हैं और सरदार याक सादत साहब हैं, ये उन्हीं का प्रोजेक्ट है कोई। तो ये अब देखें, ये उन्होंने ये वासा का काम है, पहले बड़ा पाइप डाल रहे हैं, फिर ये मेरे ख्याल से सीवरेज के लिए अलग छोटा सा भी साथ डालेंगे। बाद में ये तोड़ फोड़ तो हो गई, ये तो हो गया, तो ये जो टूट फूट हुई है ये इसके लिए फिर इलाका से ये इसकी साथ मुरम्मत नहीं कर रहे? साथ नहीं कर रहे। असल में ये इनका कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, साथ में सड़क भी बननी है, तो इसलिए ये मेरे ख्याल से पहले पाइप डालेंगे, उसके बाद जो है ये सड़क का काम शुरू होगा। हमें हमारे जो वासा के इंजीनियर्स हैं ना, वो ये बताते हैं कि जब भी कोई पाइपलाइन डाली जाती है ना, उसके नीचे पहले फाउंडेशन बनाई जाती है, कंक्रीट का फर्श बनाया जाता है। तो यहाँ पर कोई फर्श बन रहा है या बस पाइप रखते जा रहे हैं? अभी तो सिर्फ पाइप ही रखते जा रहे हैं और साथ में ये थोड़ा सा पानी का निकास निकालने के लिए ये जो मोटर पंप सा होता है ये लगाया हुआ है इन्होंने। मतलब कोई फाउंडेशन नीचे नहीं बन रही? नहीं, वो कोई क्योंकि टेंडर में ये चीजें शामिल है कि आपने नीचे फाउंडेशन बनानी है फिर ऊपर पाइप रखना है। आपने कोई देखा है कोई मशीनरी आई हो जिसने कोई सीमेंट का फर्श बनाया हो? नहीं, अभी तक तो हमने कोई। खुदाई हो रही है पाइप। सुहेल शौकत भट्ट का ये इलाका है जो कि मेंबर हैं सूबाई असम्बली के और इसके साथ साथ सरदार अयाज सादिक पाकिस्तान जो नून लीग है उनके एक बड़े अहम रुकन है और काफ़ी दरीना उनकी मोहब्बत है इस इलाके से और इस यहाँ के जो शहरी हैं वो उनसे मोहब्बत भी करते हैं। सरदार अयाज सादिक और सुहेल शौकत भट्ट साहब ने बाकायदा तौर पर जो है वो इन मंसूबों का इफ्तिताह किया है। इस वक्त हम एक शॉपकीपर के साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं यहाँ पर क्या सूरत हाल चल रही है और कारोबारी मामला जो है वो कैसे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? शहजाद अहमद मेरा नाम है। शहजाद भाई, बाकी पानी यहाँ पे खड़ा होता था? हाँ जी, पहले यहाँ पर ये मसाइल थे क्योंकि जो जितने भी इलाके ना इर्द गिर्द वाले उनके बड़े मसले थे, पानी का निकास कोई नहीं था। लेकिन ये मनसूबा होने के बाद जब ये पाइप पड़ जाएंगे तो सारी आबादी इससे कनेक्ट हो जाएंगी। ये अगर हमारी नाकिस जो हमारी मालूमात हैं वो अगर बताए तो ये नाला ऑलरेडी चल नहीं रहा यहाँ पर? नहीं, वो नाला इन्होंने जो बनाया था ना वो इतना ज़्यादा बोझ उठा सकता था, वो बंद हो जाता था। लेकिन साथ वाली आबादियों का पानी अब चूँकि ये प्रॉपर ड्रेन सिस्टम हो रहा है, ये सारे का सारा अब वो जाएगा आगे, तो ये आइंदा 100 साल मनसूबा है। ये अगर ये पूरा मुकम्मल हो जाएगा तो ये समझने का इलाका जो है सोना बन जाएगा। शहजाद भाई, अगर ये पाइप जो अभी खुदाई करके लहदा डाल रहे हैं ये नाले के साथ इसकी एडजस्टमेंट हो जाती तो ज़्यादा बेहतर नहीं था? क्योंकि अभी ये लोकल लोगों के इस्तेमाल वाला सीवरेज है वो भी टूट गया। लोकल जो है ना, अब जितनी आबादियों का पानी है सारा ये कनेक्ट हो जाएगा, इसमें सारा जितना भी पानी इसमें जाएगा। कहाँ जाएगा? BRB में? ये नहीं, BRB में नहीं जाएगा, ये आगे जाएगा महमूद बूटी इंटरचेंज, वहाँ पर जाएगा, वहाँ से ये आगे ड्रेन लगाएगा, वहाँ से फिर रावी में जाएगा, वहाँ से फिर रावी में। हाँ, ये डिस्पोजल स्टेशन लगेंगे बिल्कुल। और ये लगेंगे। साहब को नाज़रीन काफ़ी इस प्रोजेक्ट के बारे में मालूमात है और हम चाह भी यही रहे थे कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से हमें कोई मजीद जो है वो आगाह भी कर सकें।
तो भाईजान ये अभी जो सूरत हाल है कारोबारी मुतासर हो रही है इसकी वजह से? ज़ाहिर बात है कुछ मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन जब ये हो जाएगा तो फिर तो कारोबार भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मसाइल जो है ना, ये जो सिस्टम है ये अगर ये बन जाएगा तो थोड़ी बहुत ही मुश्किलात तो भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अगर ये भी नहीं लोग करेंगे तो फिर तो मेरा ख्याल है कि पनामा को जो है ना वो इलीगल सोसाइटीज का गढ़ भी कहा जाता है कि यहाँ पर जितनी सोसाइटियाँ सारी 2 नंबर हैं, मतलब कोई एलडीए से प्रूव नहीं है। मैंने इस पे वर्किंग भी की हुई है। तो ये अब वासा आ रहा है यहाँ पर। अब आपको पता है घर पे घर डोर टू डोर आपको पानी की सहूलत भी मिलेगी, सीवरेज पाइपलाइन तो डल रहे हैं, लेकिन वाटर कनेक्शन भी आपको मिलेंगे साथ साथ। तो ये जो 2 नंबर सोसाइटी हैं, शहरी यहाँ पर रह भी रहे हैं, किसी सोसाइटी में पानी नहीं है, किसी सोसाइटी में लाइट नहीं है, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो मामला किए हुए हैं। तो गवर्नमेंट को इस पे क्या करना चाहिए? इनसे कोई पैसे लेके इसको पास कर देनी चाहिए या इसको खत्म कर देना चाहिए? गवर्नमेंट ने अभी ये किया है कि जितनी भी सोसाइटियों को ये कनेक्शन नहीं दिए इन्होंने, वो कोई सहूलत जो है ना, जो पानी की सहूलत जहाँ आएगी ना, उन्हें सोसाइटियों में नहीं दी। ठीक है, सोसाइटियाँ अगर पैसे दे गवर्नमेंट, उनका जो रिक्वायरमेंट है तो फिर उनको दे देनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छा है। अगर सोसाइटियाँ इस पर एग्री होती हैं तो उनको कर देना चाहिए। अदरवाइज जितनी भी सोसाइटियाँ कुछ हैं जो एलडीए से इम्प्रूव हैं, जो अभी हुई हैं रिसेंटली, तो बाकी बता दें वो कौन सी है? मतलब कि अल हफीज़ गार्डन है, एक बिस्मिल्लाह है, उनका 2 ब्लॉक अभी हुए हैं एलडीए से इम्प्रूव जो है। ये अल हफीज़ गार्डन है वो, ये अल अहमद गार्डन का भी वो है। बाकी जो है वो पाकिस्तान के कानून अनोखे कानून नहीं है कि यहाँ पर हम प्रोजेक्ट करने के बाद, घर बनाने के बाद, प्लाजा बनाने के बाद ख्याल आता है यार नक्शा पास ना करा लीजिए, वो बेचना भी क्या? इसी तरह ही है। पहले कुछ नहीं होता। ये मतलब अदारे जो हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग एलडीए में बैठे हुए हैं, पीएचएस वाले बैठे हैं, सीएमपी विंग के लोग बैठे हैं, 3-3 लाख रुपए इनकी सैलरी है। तो इनकी बुनियादी जिम्मेदारी नहीं है कि आगे चेक करन के जनाब इतने कितने सोसाइटी बांधी भी कितने की हो रहे हैं। पहले सुते होंगे ने या पैसे लेके चुप कर जाते हैं। ये सारी मिली भगत से होता है। इनको पता होता है यहाँ सोसाइटी बन रही है, आते हैं तो ये पैसे लेके चले जाते हैं। अगर यही कानून सख्त हो, ये पैसे ना ले, रिश्वत ना ले, पहले ही इम्प्रूवल हो, 30 फुट के रोड हो, तो फिर ज़रूरत नहीं है। ये पहले उनको दे देते हैं कि ठीक है ये आप बनाएं। जब सोसाइटी बन जाती है, मकान जो 1000, 2000, 3000 बन जाते हैं, तो फिर थीम पार्क में भी, जिस तरह थीम पार्क में हुआ, पार्क व्यू में हुआ, देख लें आपके सामने डूब गई है। तो ये सारे मिले होते हैं। पार्क व्यू में जो हुआ उसमें तो लोगों का, थीम पार्क के जो रहायशी थे, नाज़रीन ये बड़ी अहम बात है, थीम पार्क के जो रहायशी थे वो उनका ताल्लुक एक मुतवस्सित तबके के साथ था। किस्तों पर प्लाट लिए, बीवी का जेवर बेचा, और मैं और भी बड़ी मेरे पास मिसालें मौजूद हैं, मगर मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन लोगों ने अपना तन मन बेच के वहां पर प्लॉट लिए, घर बनाए, 4000 के करीब घर थीम पार्क में बने, और पता ये चला कि ये तो इलीगल सोसाइटी है। खुशी मोहम्मद जो उसके ऑनर थे, एंटी करप्शन ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। पानी अभी भी 4 से 5 फुट वहां पर मौजूद है। चलें, ये तो थीम पार्क थी। अब हम बात कर लेते हैं पार्क व्यू सोसाइटी की। तो पार्क व्यू सोसाइटी मुतवस्सित तबके के ताल्लुक रखने वाले लोगों ने नहीं खरीदी। पार्क व्यू सोसाइटी जो लोग मैं समझता हूँ बड़े बिजनेस टाइकून थे या जिनके पास अच्छा सरमाया था, उन लोगों ने वहां पर जो है वो इन्वेस्टमेंट की। ओवरसीज ने ज्यादा ओवरसीज ब्लॉक भी वहां पर बनाए गए, दीगर जो है वो ब्लॉक्स बनाए गए। तो जो भी पार्क व्यू सोसाइटी का गेट देख के सोसाइटी के अंदर जाता था तो उसको एक अच्छा जो है वो एहसास होता था। जो अब आज से 10 साल पहले जब ये बन रही थी ना, उस वक्त हमने कह दिया था कि ये रावी से फ्लड हो रही है, रावी के पास जा रही है, तो जब ये पानी आएगा इसको नुकसान पहुंचाएगी। तो वही बात आज सच साबित हो गई। रावी जब आया तो उसने डुबो दिया सारा। उसके अलावा मेट्रो सिटी भी डूब गई, जिसका 10 लाख रुपया रेट था वहाँ प्लाट का, 10 लाख रुपया मरला। तो थीम सिटी का बेचारा बुरा ही हाल है, अब तो वहाँ रहने के काबिल नहीं है वो। लेकिन पार्क व्यू के भी जो लोग मुतासरा हैं उन्होंने यही प्लान किया कि हम जैसे क्लियर हम बेच देंगे। हाँ जी, इसी तरह ही है। नहीं बेचना, वो मतलब नहीं रहना चाह रहे। तो वहाँ पर जो करोड़ का प्लाट था वो तो अभी 25 लाख में लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये तो बात ये है कि वहाँ पर एक और चीज नाज़रीन, अभी 1 अरब रुपए की लागत से जो है वो एक बंद भी बनाया गया है, जिसकी 35 फुट हाइट है, जो पार्क व्यू सोसाइटी मालिकान जो है वो अपने पैसों से बना रहे हैं ताकि सोसाइटी के लोग जो हैं वो महफूज रहे। शहजाद साहब, लोग ये भी कह रहे हैं कि रावी ने अपना कब्जा खुद छुड़ा लिया। ये जो है ना, ये जो 35 फुट का जो बंद आप कह रहे हैं, ये वो नहीं बना रहे। ये बाकायदा तौर पर जो रूडा बनी है ना, ये जो सोसाइटी साथ चहारबाग बना है, ये इनका मनसूबा था पहले कि वहाँ पर एक पूरी झील बनेगी, इसमें पानी स्टोर होगा, फिर जाके हम इसको पानी को इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन वो मनसूबा इन्होंने पीछे फेंक दिया और जो प्राइवेट बंदे था उनको आगे ठेके दे दिए। अब ये जो है ना, इन्होंने ये फैसला किया है कि 35 फुट बंद वहाँ ज़रूरी है। तो अब जो पानी आया है ना, इस पानी ने सारा वो कच्चा चाटा खोल दिया है। इस वजह से इन्होंने फैसला किया ये 35 फुट बंद जो है ना, अब तोड़ जाएगा छतरे से आगे, फिर कर रही है। ये रूडा कर रही है, ये रूडा का सारा प्रोजेक्ट होगा ताकि ये लाहौर को सेव किया जाए। अच्छा, ये बताएं, अब पार्क व्यू को आप मुस्तकबिल में कैसे देख रहे हैं? लोग स्टैंड करेंगे वहाँ पर कि निकल जाएंगे? नहीं निकल, वहाँ पर अब मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। अभी 10 साल भूल जाए उनको। रह तो रहे हैं, वैसे रह तो रहे हैं, जिन्होंने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की है वो तो रहेंगे, तो जड़े बेचारे डूब गए हैं वो भी रहेंगे, क्योंकि अब इतनी जल्दी घर वहाँ बिकेगा भी नहीं और लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं होगा।
प्लॉट्स का आप बता रहे हैं कि 1 करोड़ वाला प्लॉट जो है वो 10 मरले का प्लॉट 1 करोड़ का था या 5 मरले का? वहाँ पर 15 लाख रुपये रेट था मरले का, जो 3 लाख रुपए। वो तो कोई 10 लाख में भी लेने को तैयार नहीं होगा। मतलब इन्होंने ये भी तो किया था कि पहले फाइलें बेची थी, फिर डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर भी पैसे लिए और फिर 3-3 साल बाद जाके लोगों को पोजेशन दिया, ये भी तो हुआ है ना। हाँ जी, इस तरह जो प्लॉट दे रहे हैं उसका पोजेशन मौके पे दे रहे हैं या उसके लिए भी कह रहे हैं फाइल है 3 साल बाद? तो ये है कि सोसाइटियों में ये होता है कि जो सोसाइटी के पास जगह नहीं होती वो कहते हैं कि फाइलें ज़्यादा भेज देते हैं, फिर बाद में जगह आस्ता आस्ता रिक्वायर करते हैं, फिर वो जाके लोगों को देते हैं। तो ये फ्रॉड है सारा। ये होना ये चाहिए कि ऑन दी स्पॉट प्लाट होना चाहिए, तो फिर आप उसकी फाइल दें। प्लाट होते हैं 20 और ये फाइलें भेज देते हैं 100, तो ये टोटल बता रहे हैं आप ज़्यादा। अभी ये रहीम सिटी देख लें, ये साल है रिंग रोड के साथ, यहाँ 20-20 साल हो गए लोगों को प्लाट नहीं मिला। ये जो अभी रिंग रोड के साथ पेमेंट्स क्लियर हो गई हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो है यहाँ ये पूरा अभी कई मुतासिन है। यहाँ पर पिछले दिनों मुजाहरा भी हुआ था यहाँ पर, तो ये अभी तक लोगों को प्लाट नहीं मिले, तो इनके पास जगह ही नहीं आगे, तो कहाँ से देंगे ये लोगों को इतने पैसे? और देने का नाम लेते हैं तो आगे से कहते हैं जिस तरह आपने किससे दिए हम उसी तरह पैसे आपके पास वापस करेंगे। तो यहाँ पर भी लोगों के काफ़ी पैसे डूबे हुए हैं ये गार्डन के। हाँ अभी तक रहीम गार्डन अंदर से तो बड़ा डेवलप है, अंदर भाई वार्ड बन गया है ना, लेकिन बहुत सारी इन्होंने फाइलें बेची हुई हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं जिन्होंने पैसे इन्होंने LD अप्रूव्ड नहीं है, LD अप्रूव नहीं है। ये मनामा से वाघा तक यही सूरत हाल है सारी इस साइड पे। बस 2-3 सोसाइटियाँ हैं जो अच्छी हैं, बाकी सारी इस तरह ही हैं, बुरा ही हाल। साहब अभी मुझे थोड़ा आखिर में ये भी बता दें कि सुहेल शौकत भट्ट साहब और सरदार अयाज सादिक साहब ने इफ्तिताह कर दिया इन तमाम तरक्याती कामों का, तो कैसे इसको देख रहे हैं मामला? जी ये बिल्कुल अच्छा है। ये मरियम नवाज ने जो लाहौर के लिए ये इस हलके के लिए जो इन्होंने पैसा लगा रहे हैं, ये बड़ा अच्छा मंसूबा है। ये आने वाला, क्योंकि यही एक क्योंकि पीछे तो तरक्याती काम हो चुके हैं, तो यही एक रह गया था बाघा बॉर्डर तक जहाँ पर तरक्याती काम नहीं थे, तो अब ये हो जाएगा तो ये भी इंशाल्लाह तरक्की कर जाएगा। ये नाज़रीन अच्छा इनिशिएटिव है और वाघा की आवाम, मनामा की आवाम खुश दिखाई दे रही है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे मेरे साथ। बैक नाज़रीन, एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं, जान लेते हैं तरक्याती कामों के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? मेरा नाम खुदा बख्श है। खुदा बख्श भाई, कब से मनामे के इलाका से ताल्लुक है? मेरा बचपन के इधर का तल्लुक, इधर की रिहाइश, पैदाइश मेरी इधर की है। इधर की पैदाइश है। तो ये खुदा बख्श साहब, ये जो पानी यहाँ पर कितनी तादाद में खड़ा होता है? दुकानों तक आ जाता था पानी? नहीं, दुकानों तक तो नहीं आता। ये काम सही है, ये थोड़ी तकलीफ हो रही, लेकिन हुकूमत को ये चाहिए कि ये काम शुरू करवाने से पहले आवाम का रास्ता तो बनाए। ये देखे, इधर देखे पानी कैसे खड़ा हुआ, अंदर नहीं बंदा जा सकता, सारे रास्ते बंद हुए हैं। मरियम साहबा अच्छा काम कर रही है, अल्लाह उनको सेहत दे, अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये आवाम का भी तो फायदा सोचे ना। ये आवाम के लिए कर रही है ना, अभी तो आवाम तंग हो रही है। मुतबादिल रास्ता देना चाहिए, रास्ता तो बनाए कम से कम। ये देखे क्या हो रहा है, ट्रैफिक देखे, चारों तरफ बुरा हाल है, हर जगह पे खुदाई, जिधर चले जाओ ट्रैफिक जाम, जिधर चले जाओ ट्रैफिक जाम। पहले आवाम का खुला रास्ता बनाए, मुतबादिल रास्ता बनाए, फिर ये काम करवाए, फिर आवाम को पता चले कि मैडम काम करवा रही हैं। सड़क के ऊपर ही रख दी है। ये देखे ना रास्ता, इधर तो खुदाई करेंगे ना, इधर नहीं रखेंगे, रास्ता सारा बंद हुआ है। बाकी काम बहुत अच्छा कर रही है गवर्नमेंट, पैसा लगा रही है, ये नहीं कि नहीं, पैसा लगा रही है, आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। ये क्या ही अच्छा होता है कि गवर्नमेंट जो है वो आपके इलाज के ऊपर, आपकी तालीम के ऊपर और आपके खाने पीने के ऊपर अगर पैसा लगाती सब्सिडी, तो वो ज्यादा बेहतर था या ये ज्यादा बेहतर एज कम्पेयर टू? फिलहाल तो जो है ना ये बेहतर है। ये आने वाले 50-60 साल के लिए जो ये काम है ना, ये बेहतर है। बेहतर है। 50 हमारी नस्लें जो है ना, हमारी नस्लें जितनी और मुल्क में जो बेरोजगारी बढ़ रही है वो ठीक है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं सुबह से मैं रक्षा चलाता हूँ, ये मेरा रक्षा खड़ा हुआ है, सुबह से खड़ा हुआ, सुबह से 50 रुपए मैंने काम किया, 50 रुपए की सवारी उतारी मैंने, 50 रुपए की, और कल 150 रुपए की, परसों खाली गया घर। तो कैसे गुजारा कैसे कर रहे हैं? गुजारा क्या करना है, रक्षा अपना ही या कराएंगे? रक्षा मेरा अपना है, जब होती है खा लेती है, नहीं होती तो बैठ जाते हैं, क्या करें। महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, और कारोबार है नहीं है। ये महंगाई किसने कम करनी है, मैंने करनी है या आपने करनी है? ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, आपके पास में ये काम जरूरी है या महंगाई को कम करना जरूरी है? पहले तो महंगाई को कम करना चाहिए ना। अब उन्होंने ये शुरू करवा दिया, अब क्या बोले उनको? कुछ वो आप बोल सकते हो, कुछ मैं बोल सकता हूँ। हम बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं, हमारा राइट है। आपके जरिए सुने समझ लें, असल में ना हमारी आवाम ने ये समझ लिया कि शायद अब बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने से सब कुछ होता है। आपके जो हकूक हैं उस पर आप बात कर सकते हैं। आप टैक्स देते हैं, चलाते क्या है? रिक्शा, बिजली का बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं, हर चीज सबका बिल देते हैं। भाई साहब हमारे से उन तमाम बिल्स के अंदर टैक्स लगा होता है। वो टैक्स जब कलेक्ट हो जाता है ना, तो उन पैसों से फिर ये पाइप आते हैं,
ये कोई भी हुक्मरान, कोई भी सरकारी ओहदेदार अपनी जेब से नहीं कर रहा। जी, ये बिल्कुल, पैसा मेरा और आपका पैसा है। बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसा पहले ही बात को समझें। है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको बिजली का बिल आया 3000 रुपया, उसमें 1500 रुपए के टैक्स थे, ठीक है जी। बिल्कुल आपको पानी का बिल आया 1000 रुपया, उसमें 300 रुपया टैक्स था। बिल्कुल ऐसा सुई गैस का बिल है 700, उसमें 200 रुपए का टैक्स था। बिल्कुल वो आपने दिया। दिया। अगर नहीं देंगे तो क्या होगा? मीटर काट देंगे और क्या होगा? मीटर काट के ले ले जाएंगे। उसमें जो टैक्सेस थे वो गवर्नमेंट ने पंजाब के सरकारी खजाने में या कौमी खजाने में वो पैसे जमा किए, उन पैसों से ये पाइप आए हुए हैं। ये किसी भी सरकारी ओहदेदार और सियासी जमात के नुमाइंदे की मलकियत नहीं है, ये आपकी और मेरी मलकियत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन असल चीज ये है ना कि गवर्नमेंट को इस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए कि गरीब आदमी कैसे गुजारा कर रहा एक तरफ ये कह रहे हैं खुदा बख्श साहब मादरत के साथ कि ये काम ज्यादा बेहतर है, तालीम पर और इलाज पर और महंगाई पे अगर काबू नहीं तो ये काम ज्यादा बेहतर है। और मैंने 150 रुपया कल कमाया था, 50 रुपया आज है। कमाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही बिल्कुल है। मैं सच बोल रहा हूँ। तो अगर ये तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। हमारी शरह बेहतर होगी, ये नहीं खाने आपके बच्चों ने। बिल्कुल आप समझे सही, मेरी बात को? आपकी बात। और तरक्की याफ्ता ममालिक में ये काम उस वक्त होते हैं जब कौमें, हुकूमतें, मुल्क स्टेबल होता है। स्टेबल होता तो है। कर्जे के ऊपर चल रहे हैं। कर्जे को आप कर्जा उठा के घर बनाएंगे? मेरी समझ से तो ये बात है। मुझे अपनी ये मिसाल बोले दें। हमारी माशियत जो है 1 लाख पॉइंट हो गया, 1.5 लाख पॉइंट ये हो सारी गया। कागजी हम कार्रवाई लोग रो रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आप कर्जा उठा के घर बनाएंगे, कर्जा आपको मिले, कारोबार आपके पास कोई नहीं, तो घर क्या करूंगा? यार मेरे से 10 लाख रुपए देखें अहम चीज आप लेंगे? ये कारोबार होना आप चाहिए। लेंगे बतौर पाकिस्तानी शहरी, मुझे बताएं आप लेंगे? नहीं लूंगा मैं, कहाँ क्या दूंगा, कहाँ से वापस, कहाँ से बात करूंगा? हमारे हुक्मरानों को भी सोचनी चाहिए, कहाँ से करूंगा? ये बात उन्हें भी सोचनी चाहिए कि कर्ज के साथ ये काम नहीं होगा। देखें मैं पहले मुल्क की इकोनॉमी, गुर्बत का खात्मा, अच्छी तालीम, अच्छी सेहत, इसके ऊपर काम हो वो ज्यादा बेहतर है, या ये तरक्याती काम? सब कुछ छोड़ो, मुख्तसर बताएं सब कुछ छोड़ें। सबसे पहले बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। किसने करनी? हुकूमत ने करनी है, मैंने करनी है, आपने करनी है, हुकूमत ने करनी है। आप मेरी इनको- भाई, आप कहेंगे तो खत्म होगी, मैं आप उनसे बोलेंगे, गुजारिश कर रहा हूं ना, मैडम मरियम हुकूक पे नवाज बात से, करेंगे तो खत्म मैडम मरियम नवाज साहबा से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मैं मोतबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि लिहाजा हमारे हाल पे थोड़ी तवज्जो दी जाए। उनकी बड़ी मेहरबानी, उनकी नवाजिश होगी। हम गरीब बंदे हैं, 500-700 रुपये दिहाड़ी का कमाने वाले हैं। अब आप 50 रुपये मैंने सुबह से कमाया, सोच रहा हूँ घर क्या लेके जाऊँ, कैसे जाऊँ। मेरी उनसे गुजारिश है, बाइज्जत तरीके से, बहुत ही एहतराम से, हमारे वो हुक्मरान हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा हमारे हाल पे तवज्जो दें। ये हमारे हुक्मरान हैं, हम उनकी रिहाया है। तो हुक्मरानों का काम है। कितनी होगी आपकी? मेरी उम्र तकरीबन 52 साल है। इससे पहले पाकिस्तान तरीके इंसाफ का दौर देखा आपने? हाँ देखा है, देखा है? देखा है। उन्होंने भी लारे लगाए, वादे किए, कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया उन्होंने। पाकिस्तान की तारीख यही है। बात सुने, ये तो चलो महंगाई है, सब कुछ है, ये तो तरक्याती काम तो करवा रहे हैं ना, उन्होंने तो ये भी नहीं किया। नाज़रीन, मजदूर आदमी है, खुदा बख्श इनका नाम है। अरसा 50 साल से ये मनावा के इलाका में रिहाइश पजीर हैं और तमाम मनावा के मामलात को समझते भी हैं, इसीलिए हमने इनसे टाइम लिया। मगर हमारी आवाम को इस बात की समझने की ज़रूरत है, तरक्याती कामों के साथ, तरक्याती काम भी बहुत ज़रूरी है, मगर उसके साथ बेहतर तालीम, बेहतर इलाज और बेहतर खाने पीने की, चले बेहतर ना हो, आम सी भी हो तो चल जाएंगी, लेकिन खाने पीने की अशिया होनी चाहिए। होनी चाहिए। ये ठीक है जी? नहीं, इलाज के लिए तो मरियम साहबा ने वो गाड़ियाँ जो बनाई हुई हैं, हॉस्पिटल जो बनाए हुए हैं, वो तो बनाया, लेकिन मनावा में सुना सिर्फ अब कैंसर का इलाज होगा। हाँ ये बंदों बंद के कर दी। ये देखें, ये गरीब आदमी के लिए कितनी बड़ी बात थी ये। मेरे जैसे, इन जैसे ये गरीब लोग जो रात को 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे, 1 बजे, जैसे कोई मसला हुआ, मोटरसाइकिल के भाग के इधर आ जाते, मोटरसाइकिल के ऊपर। अभी किधर जाना पड़ेगा हमें? ये गुरकी वाले हैं, ये प्राइवेट है, सर्विस जाओ, सर्विस। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम आपका अस्सलाम। नाम सर? जी राना इकराम। राना इकराम साहब, क्या करते हैं आप? जी हमारा ये अपना स्टैंड है रिक्शों का। रिक्शों का स्टैंड जी। है। ये कानूनी है गैर कानूनी है? नहीं अपना ठीक है, मजदूरी मिला जुला है? करते हैं सारे। हाँ मिला जुला है। जो ड्राइवर आपसे लेते हैं आके रिक्शे, उनसे कितने पैसे लेते हैं? कोई भी नहीं लेता, ये तो सवारी फ्री खड़े हैं? हाँ फ्री के लिए, सबके अपने 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 जी फ्री ऑफ अपने। कॉस्ट आपने ये फैसिलिटी। जी जी अपने हैं। पानी खड़ा हुआ है आगे और ये पाइप इतने इतने बड़े पड़े हुए हैं, तो असरअंदाज हो रहा है आपके कारोबार में? नहीं नहीं, ये जारी गाल है, फिर अपना मुश्किल तो होगी, लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं। ये मरियम नवाज साहब अपना काम अच्छा कर रही हैं, तो जारी बात है, फिर टेंशन तो होगी। जब सही हो जाएगा काम, सारा इजी हो जाएगा, फिर हर बंदा ठीक हो जाएंगे? हाँ जबरदस्त हो जाएगा। अच्छा, अभी मसाइल हैं? नहीं मसाइल तो जारी बात है, हर बंदे के लिए मसाइल है। कितने साल से ये रोड जो है ये ऐसे ही था जिसपे काम नहीं हो रहा?
ये तकरीबन काफ़ी साल से, मुझे इधर तकरीबन 60 साल हो गए रहते हुए। मेरी तकरीबन ना अपना 40 के करीब एज है। 40 की करीब नाज़रीन की एज है, लेकिन इनको 60 साल यहाँ पर रहते हुए। मेरी पैदाइश इधर की है। 20 साल आप ऊपर से देख रहे थे सैटेलाइट से। हाँ, मुझे पता ना, जब मेरी पैदाइश इधर की है तब के ये रोड पे कोई काम हुआ ही नहीं। 40 साल के हैं तो 60 साल से कैसे देख रहे थे, ये मैं पूछ। कहने का मकसद ये है कि 60 साल हो गए इधर रहते हुए हमारे बड़ों को भी। बड़ों को कहना कि आपके बड़े जो हैं वो 60 साल से इस इलाके से मुंसलिक हैं, आपको 40 साल हो गए हैं यहाँ पर। हाँ, तकरीबन 40 देखना पालना जो है वो आपने 10 साल के बाद शुरू किया, तो 30 साल से आप देख रहे हैं हालात। देख रहे हैं, ऐसे ही है फिलहाल। ऐसे ही हाँ, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। नहीं हो रही थी। अच्छा, अब यहाँ पर वासा जो है वो आपको साफ पानी जो है उसकी सहूलत भी मैसर करने जा रहा है, और आपने खुश नहीं होना इतना, उन्होंने बिल भी लेना। वो जारी बात है, फिर वो बाहर से भी पानी लेने जाते हैं, फिल्टर का भी पानी लेते हैं, पैसे देते हैं, हर बंदा देता है पैसे। आपने घर में नहाने के लिए एक बोर कराया हुआ है, हाँ, बोर कराया हुआ है। वो बोर वाली सहूलत अब खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। अब आपको वासा वाटर सप्लाई देगा, पर आपसे हर महीने अगर आपका 3 मरले का घर है तो 1250, अगर 5 मरले का घर है तो 2000, अगर 1 कनाल का घर है तो 4000 रुपए बिल आपको। ठीक है, सबके साथ ही है। अच्छी खबर है ये। ये बुरी कोई बात नहीं। गलत खबर है, मैं तो पहले किराए पे रह रही हूँ। से शुरू हो रहा है काम, और ये पीने के पानी तक जो है वो मामला चलेंगे। आपको पीने का साफ पानी अपने घर की दहलीज पे मिला करेगा। आमतौर पर लोग उस नलके, नाज़रीन ये बड़ी अहम बात है कि जिन घरों में वासा का पानी, अब जो डेवलप एरियाज हैं जिसमें इकबाल टाउन, गुलबर्ग और शमाली लाहौर के इलाका जहाँ शामिल हैं, उन घरों में लोग जो वासा का पानी वाटर सप्लाई के जरिए घरों तक पहुँचता है, लोग इस्तेमाल नहीं करते। कई घरों में गटरों का पानी मिल के आ रहा है, लोग नहाकर भी मुतमिन नहीं होते कि हम शायद साफ हुए हैं या नहीं हुए, हम पाक हुए हैं या नहीं हुए। लोग करते क्या हैं, बाजार जाते हैं और करीब तरीन जो फिल्ट्रेशन प्लांट है सरकारी, वहाँ से मुफ्त या फिर पानी खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। साफ पानी वाली बात कोई भी नहीं है इधर, पीने वाला पानी है ही नहीं फिल्टर के अलावा। बोर से पानी आ रहा है 300 फुट पे नीचे, आपने बोर कराया हुआ है, तो वो साफ नहीं है, पीने वाला नहीं है वो भी। उसकी क्या वजह, चेक किया आपने? हाँ, चेक किया, पीला हो जाता है, स्मेल आती है। स्मेल आती है, पीला हो जाता है, स्मेल आती है। ये फिर और ज्यादा नीचे 500-600 तक कराया जाए फिर ठीक है। 500 वाला ठीक है, 500 वाला है हमारे इधर 2-3 घरों में है, वो ठीक है पानी 500 वाला। हाँ, वो ठीक है। आप खुश हैं सुहेल शौकत भट्ट साहब और सरदार यास सादिक साहब? माशाल्लाह हम खुश हैं, काम अच्छा हो रहा है। जारी बात है, भी टेंशन बननी है, मुश्किल होगा तो मैं सुना है उनके इलाज मुआवजा बंद हो गया, ठीक है बात वो भी ऑन हो रहा है। हो रहा है। हाँ, वो भी करीब महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे, ऑन हो रहा है। बंद क्यों किया उन्होंने? ये हमें नहीं पता, लेकिन वो कुछ दिन पहले अयाज सादिक साहब आए थे। यहाँ पर सिर्फ कैंसर का ही अब इलाज होगा? नहीं, वो भी बंद हुआ है फिलहाल, लेकिन ये है कि अपना वो खुल रहा है ये अन करीब। हॉस्पिटल जो है वो रेनोवेट हो रहा है या वैसे ही बंद कर दिया? नहीं, वैसे बंद किया हुआ है, मुकम्मल कर दिया। कैंसर वाला भी बंद किया हुआ है फिलहाल। क्लोज किया हुआ है? नहीं, इमरजेंसी भी बंद है, Emergency भी क्लोज किया हुआ है। नाज़रीन, शहरियों को इलाज मुआवजे की सहूलियात जो थी मनामा हॉस्पिटल से मिलती थी, जो अब बंद की गई हैं, शहरियों का मुतालबा है कि इसे दोबारा जो है वो खोला जाए। कुछ और लोगों से बात करेंगे, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा आपको खुशामदीद कहेंगे। लाहौर का इलाका है वाघा टाउन, और ये मनामा के एरिया में हम मौजूद हैं। मेरा कैमरामैन काशिफ अगर आपको दिखाए तो यहाँ पर लोगों को गुजरने में भी मसाइल का सामना है। सीवरेज पाइपलाइन अभी डाल रहे हैं, और डलने के बाद क्या सूरत हाल होगी, एक शहरी मौजूद हैं, जानते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मोहम्मद अकरम। भाई क्या करते हैं? जी मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। कैसे चल रहे हैं, मामला ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहे हैं। ये दरीना मसला था मनामा के इलाके का, और ये पानी सड़क का सारा ये नीचे आ जाता था। बिल्कुल और ऐसे ही है। दुकानदार भी परेशान थे, आप भी बिजनेसमैन हैं, तो समझते हैं ये डेवलपमेंट के बाद कोई बेहतरी होगी? मुझे लगता है कि नहीं होगी, क्योंकि देखें सीवरेज लाइन कहीं वो बड़े डाल रहे हैं, कहीं छोटे डाल रहे हैं। ये पिछले 2 साल से बनी है, ये याद सूत्र मिल स्टॉप है, कंक्रीट बनी है, और अंदर आप पूरा बाजार देख लें, सारा गंदे पानी से बड़ा पड़ा हुआ है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौर में जो मलक हमाद अवान साहब है, उनकी तख्तियां भी लगी हुई हमने देखी हैं, वो तो उन्होंने कराया था, तो ठीक नहीं हुआ? शेख रहेल साहब इस हल्के के पहले MN थे, उन्होंने बड़ा तरक्याती काम कराया था, तब हर चीज़ अच्छी चल रही थी। अब ये आए हमारे अयाज सादिक साहब हैं, तरक्याती काम तो शुरू कराया, लेकिन अवाम के लिए कुछ भी नहीं है चल रहा, ना साफ पानी मिल रहा यहाँ सोसाइटीज में। यहाँ आप देखें यादगार वाघा टाउन में बहुत सारी सोसाइटियाँ हैं, वहाँ पे साफ पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है, फिल्टर प्लांट कोई भी नहीं चल रहा, और निकासी जीरो है। बारिश हो जाए यहाँ पे घुटने घुटनों पानी खड़ा हो जाता है। इस एरिया की बात कर रहे हैं? ये वाघा टाउन आप देखें ना, प्राइवेट सोसाइटियाँ हैं दाएं बाएं। वाघा टाउन तो अब डेवलप होने जा रहा है, वासा ने इसको अपने अंडर ले लिया। अब यहाँ पर सीवरेज पाइपलाइन भी डलेंगे, ये आप देख रहे हैं, निकासी आपका भी निज़ाम ठीक हो जाएगा। ये बताएं, ये गली का इफ्तिताह था, यहाँ पर कहीं तख्ती भी लगी हुई है हमाद अवान साहब की, आप देख रहे हैं पीछे। जी बिल्कुल। ये तो नॉन डेवलप एरिया, डेवलप तो उन्होंने कराया हुआ है। बिल्कुल जी, डेवलप तो अपने एरिया में उस दौर में कुछ करवाया था उन्होंने, लेकिन वो शिकार रहा, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ।
लेकिन अभी भी बुरा हाल है। आवाम जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, शहरी परेशान है, क्योंकि आप देखें सारे सोसाइटी बन चुकी है, रैशी एरिया, आवाम यहाँ पर रह रही है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में सुबह सुबह उठ के जाते हैं, लड़कियां जाती हैं, लड़के जाते हैं। शाही उड़न खटोला आ गया, इधर हो जाए और जी। बहुत- शाही उड़न खटोला नाजरीन आ चुका है और ये वापडा का शाही उड़न खटोला है। हम डर रहे हैं इनसे कहीं हमें नीचे ना ये दे दें, क्योंकि ये शाही सवारी है, शाही सवारी की ब्रेकें नहीं होती जी भाई। और बिजली, आप इस साइड में बिजली जाती नहीं है, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे जितने हैं सोसाइटी में सारा दिन बिजली गई होती है। यहाँ पे आवाम का तो बुरा हाल है। वल्लाह आलम क्या बनेगा हमारा इस दौर में, 2025 में भी डेवलपमेंट हो रही है, मेरे ख्याल में बाय नाम ही हो रही है, कोई खास नहीं हो रही। राम भाई मुझे बताएं, यहाँ पर जो सोसाइटीज हैं, इलीगल सोसाइटीज हैं, वहाँ पर ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, और कोई कंपनी उनको ये सहूलियात देने के लिए राजी भी नहीं है। तो लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। कई लोग ऐसे हैं जो 20-20 साल से किस्तें दे रहे हैं, उनको प्लॉटों के कब्जे ही नहीं मिले। तो इस पे कोई एक्शन होगा? बिल्कुल जी, मरियम नवाज साहबा को चाहिए कि जब ये सोसाइटियाँ इन्होंने इनको इजाजत दी है, क्यों दी है? आप वहाँ सहूलियात नहीं दे रहे, ना साफ पानी दे रहे हैं, ना बिजली दे रहे हैं, ठीक है, और ना ही वासा का निकासी का कोई इंतजाम है वहाँ पे। तो ये सोसाइटियाँ आबाद हो चुकी हैं 3-4 सालों में, तो आपको चाहिए इसको अपने अंडर लें ताकि इसको आवाम के लिए रिलीफ दें। आप यहाँ पे सहूलियात दें, जो हमारी बुनियादी हक है हमारा यहाँ पे सेहत का, वो भी जीरो है, कोई भी नहीं। यहाँ पे कोई बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं है जिससे हमारा कोई फायदा हासिल हो सके। हॉस्पिटल जो था वो सुनने में आ रहा था कि वो एक फलाही हॉस्पिटल था सरकारी, वहाँ पर जो है वो बड़े अच्छे मामला थे, 10 रुपए की पर्ची देते थे और सारे अंदर मामला था, वो भी बंद कर दिया। और सारी ब्राई नाम है, पाकिस्तान है, आपको पता है। यहाँ पे आपको कोई लीगल चीज राइट आपको मिल नहीं सकते, आपको धक्के खाने पड़ते हैं। आप टैक्स नहीं देते भाई? सर टैक्स तो देते हैं हर चीज पे, खाने पे, उठने पे, जाने पे, नहाने में, दहाने में, चलने में, फिरने में, आप टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमारा गिला कर रहे हैं यार, आप टैक्स देते हैं। और सर टैक्सपेयर पाकिस्तानी हो गए यार आप गिला। और सर देखें, यहाँ पे आपको पता है बुनियादी हक तो आप अंग्रेजों से सीख के आए, वो अपनी अवाम को क्या कुछ देते हैं। हमारी पाकिस्तान कौम को कुछ भी नहीं हमारे अदारे दे रहे, ना हमारे कोई कह रहे हैं हुकूमत जब आप इलाज कराने सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ धक्के नहीं पड़ते आपको? और सर तो धक्के दे तो रहे हैं। धक्के तो जब आप प्राइवेट स्कूल मालकान के पास जाते हैं, वो कहते नहीं अपनी मर्जी से बुक्स हमसे खरीदें, बिल्कुल यूनिफॉर्म ऐसे हमसे ही है, खरीदें, ऐसे ही है ये। तो धक्के नहीं पड़ते आप? बिल्कुल पढ़ते हैं। क्यों कह रहे हैं कुछ नहीं दे रहे? पड़ती है। धक्के पड़ तो रहे हैं। अब देखें सोसाइटी, जब आप बिल की किस्त कराने जाते हैं तो वापडा वाले धक्के नहीं आपको मारते? बिल्कुल देते हैं। देखिए सोसाइटी आबाद होगी 4 साल 5 साल पहले, यहाँ कितनी सोसाइटी है, 15, 16, 20 हैं, लेकिन हमारे बुनियादी राइट्स नहीं मिले अभी तक हमें। ना बिजली टाइम से मिलती है, ना सेहत मिल रही है, ना खाने पीने के यहाँ कोई मामलात हैं, ना साफ पानी। साफ पानी तो देखना 24 घंटे जरूरत होती है, गर्मियों में बुरा हाल, कोई साफ पानी, कोई प्लांट नहीं यहाँ पे लगा हुआ, सरकारी कोई प्लांट नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ ये हल्का दोबारा ना शेख रेल को दे दें, मेरे ख्याल में हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। हमारे हक में तो बेहतर है शेख रेल साहब जो हैं। आपने वहाँ कहाँ एरिया किसको दे दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बताएं, जो इलीगल सोसाइटीज हैं, अभी हुकूमत एक कानून बनाने जा रही है कि जिसने किसी की जमीन पे कब्जा किया है 90 दिन में केस का फैसला होगा और 10 साल की सजा होगी जो कब्जा माफिया। तो ये सोसाइटी मालिकान भी कब्जा माफी हैं या ये उनसे जरा थोड़ा ऊपर रैंक आ जाता है? ये ऊपर की बोलोगे जी सर, जिसकी जेब गर्म है तो वो बंदा बस आपको पता, काबू आएंगे? ये नहीं काबू आते। वो थीम पार्क वाला भी नहीं काबू आ रहा है इनसे, तो ये यहाँ के कहाँ गया? पकड़ा गया है। चले आवाम को वापस दिलाए ना पैसे, फिर हम देखेंगे ना डबल चार्ज से भी पैसे काम बता रहे हैं, ये फरमाइशी प्रोग्राम है, ये नहीं लिया उसको। राइट्स आप देखें ना, आवाम आपको वोटिंग करती है, आपको लेकर आते हैं, तो आप उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ दें ना। आप वो जो उन्होंने पैसा लगाया है, किस्तों में पैसा दिया है, अपना खून निचोड़ के, बच्चों का रोटी निचोड़ के, उनके पेट से निकाल के प्लाट लिए हैं, आप रिटर्न दिलाएं। आप नैब किस लिए है, नैब दिलाए ना उसको, FIR दिलवाए ना पैसे आवाम को। राम भाई ये बताएं, ये पाइप पड़े हुए हैं, ये किसके हैं पाइप? ये किसी सियासी शख्सियत के हैं, ये किसी सरकारी बड़े अफसर के हैं, शाही अफसर के हैं, या ये मेरे और आपके हैं? ये हमारी आवाम के टैक्स के पाइप हैं सर। आप आवाम नहीं, आपके हैं। बिल्कुल हमारे हैं, बिल्कुल हमारे हैं, इनके तो नहीं है। आके नहीं बनता क्वालिटी चेक करनी कि पाइप ठीक है नहीं ठीक? सर ये तो बस आपको पता है पाकिस्तान है, हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हर चीज चलती है। आप हमारा ख्याल रखें, हम आपका रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका अस्सलाम। नाम भाई? मेरा नाम मुबशर इश्तियाक, सूतर मिल से मैं बिलोंग करता हूँ, ये साथ ही रहता हूँ सोसाइटी में। तो मसला ये है कि तीसरी मरतबा रेडी उठाई गई है, जो पैसे दे रहे हैं उसकी रेडी लगी हुई है, जो नहीं दे रहे उसकी रेडी उठा कर अंदर, तो हमें कोई सहूलत नहीं मिल रही। भाजन मांग रहे हैं, क्या डिमांड है? ये जो गोलगप्पे 5,000 कोई 10,000 को महीना दे रहा है, ये बंदा पीछे है फ्रूट वाला, इसकी रेडी नहीं उठाई जाती, बाकी सबकी उठाई जाती है, वो उसकी वो वहीं लगी। फ्रूट वाला क्या फ्रूट देता है या पैसे देता है? पैसे देता, महीने देते हैं। इस
ये नहीं पता। रखा हुआ जो आपके आगे कहता हो यार मुकलो साडे नाल पैसे इन्हें दे दो ताड़ी गल खत्म कर देंगे, कोई नाम है उस बंदे का? अभी फिलहाल तो एक दो बंदे मिले हैं जिन्होंने कहा कि तेरा अड्डा यहाँ पे लगेगा, तू पैसे देगा, लेकिन वो बंदे अभी तक मिले नहीं है। पैसे दिए आप? नहीं अभी नहीं, फिलहाल मैंने दी है। मैं आपको आवाज दे, मैं मजबूर था, वो इसलिए कि तीसरी मरतबा मेरी रेडी उठाई गई है। रेडी कहाँ है आपकी? तो रेडी मेरी ये कॉर्पोरेशन वाले ले गए वापस नहीं लेने हैं, वापस नहीं देते, आगे जाके पैसे दे के उतार देते हैं। लेकिन मैंने पैसों की भी लालच दी, उन्होंने कहा नहीं ये रेडी फिर वहाँ पे लगाएगा, हमारे लिए मसला बनेगा। तो 3-4 बंदों की मेरे आंखों के सामने रेडी उतारी है, 20,000 रुपया लिया उन्होंने। एक रेडी का? तो रेडी की वैसे कीमत कितनी है रेडी? रेडी की यही 15-17,000 यही है। 50,000 की तो आपकी रेडियां चली गई। 50,000 की रेडियां फल कितने का पड़ा हुआ आपके पास जो टोटल पड़ा हुआ इस वक्त? यही कोई 25-20 हज़ार का। तो कितने पैसे अर्निंग कर लेते हैं बच्चों के लिए, कितना पैसे कमा लेते हैं? मैं अपने बच्चों के लिए 1500-2000 रुपया अपनी ये निकाल लेता हूँ। अगर मैं दुकान लेता हूँ ना तो मेरे घर का सर्कल जो है ना फिर ख़राब होता है। अगर मैं ये यहाँ पे लगा लेता हूँ ना तो मेरा किराया भी बच जाता है और मेरे घर का सुकून भी है बच्चों का। मेरी 3 बच्चे। ये मैं आपको बताऊं भाई, थोड़ा सा ये थोड़ा है तो गैर कानूनी ना। एक बुजुर्ग था, उसने पाँव पकड़े के मेरी रेडी दे दो, मेरा यही रोजगार है। उसको रेडी नहीं दी, आगे जाके पैसे लेके रेडी दे दी उसे वापस। चलो मोर ये पैसे एक रेडी को वापस करने के लिए, एक रेडी के वापस करने के यही 5-6 हज़ार, 5-6 हज़ार मौके पे ले लेते हैं। मौके पे आगे जाके उतार देते हैं, पीछे ले लेते हैं। टाउन वाले कर के साथ टोन वाले कर रहे हैं। अब आप 3 रेडियां चलेंगी, अब आपने अपना ये छापों में सामान लगाया? जी छापों में इसलिए लगाया कि अब मैं मजबूर हूँ। मैं 12-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये की रेडी नहीं उठा सकता। मैंने ये 1200 रुपये के लिए हैं छापे। अब मैंने यहाँ पे कारोबार करना है। अगर मेरी रेडी मुझे कोई सहूलत देते हैं ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ भी अपना काम चलाऊँ। छापे भी आप फल समेत आपके उठा लेते हैं? अगर उठा लेते हैं तो फिर यही है खून खराब भैया, फिर और क्या है, ये सड़कों पे आ जाएंगे और क्या करेंगे। आगे भी हो चुका है खून खराबा, ये नहीं है कि मेरे साथ ये एक बंदे ने अपने आप को आग लगा लिया है, या ये ऐसे ही सिलसिला हुआ। चाहते नहीं है कि यहाँ पर एक मुनज़्ज़म जो मॉडल रेडियां वो लग जाएं? वो अभी तक फॉर्म नहीं मिले। ये सहूलत अच्छी है जो मरियम नवाज ने दी है ना, वो भी कह रहे हैं हम पैसे देते हैं, ऐसे हमें वो डरा रहे हैं। सर्विस रोड है तो यहाँ पर आप कारोबार कर भी लेंगे तो जी ट्रैफिक की रवानी में इतना मुतासर नहीं होगा मामला? होंगे। ट्रैफिक की रवानी सर्विस रोड पे मुतासर नहीं होती रेडियां लगने से, मेन सड़क पर आप लगाते हैं। फिर यहाँ पे भी होती है ज्यादा रेडियां, ज्यादातर लोग आउट ऑफ सिटी से आए हैं, वो यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। अगर यहाँ के सोसाइटी वाले काम करें ना तो इतना रश ना हो। ये जो बाहर के लोग आए हैं ना यहाँ पे कारोबार करने के लिए, उन्होंने ये ज्यादा रश डाल दिया है। एक से बाहर से रेडी 3 रेडी 4 रेडी 5 रेडी ऐसे बढ़ती जा रही है रेडी। सीरियल पंजाब आपको देख रही है जी। आप चूंकि परेशान हैं, अपना मैसेज उनको दे दें कि यहाँ पर मनावा के इलाके में एक तो हफूज चाहिए मेरे घर मैं। जी जी आप सब लोग सुकून से अपना कारोबार। जी बिल्कुल, मुझे बस एक कारोबार चाहिए अपने बच्चों के लिए। मेरी 3 बेटियां हैं, उनके लिए मुझे एक अच्छा कारोबार चाहिए जिसमें मैं बैठकर सुकून के साथ कर सकूं। ये नहीं है कि मेरा सामान उठा लें दूसरे तीसरे दिन मेरे घर के हालात बहुत ख़राब होते हैं इस तरह। ये अगर मेरा काम थोड़ा सा सीधा होता है तो टाउन वाले आते हैं, उठा लेते हैं, पैसे मांगते हैं, कोई खजूर मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई फल मांग रहा है। इस तरह तो नहीं ना। हमने यहाँ से 200-300 रुपया प्रॉफिट है एक खजूर से हो गई या फ्रूट से, एक टोकरी बेचनी है तो 300-400 रुपया कमाना है। फल भी मांगते हैं जी, क्या कहते हैं? बस यही कि फ्रूट हमें दे दो अगर यहाँ पे बैठना है। पुलिस वाले भी आते हैं? नहीं, पुलिस वाले सिविल में ही आते हैं। पुलिस भी मांगते हैं? वो भी मांगते हैं सारे। पैसे नहीं देते? नहीं पैसे नहीं मांगते, बस यही कहते हैं कि थोड़ा बहुत खाने के लिए बस दे दो। पैसे नहीं देते, फल ले जाते हैं? फल ले जाते हैं। टाउन वाले कहते हैं पैसे भी दो फल भी दो। हाँ, वो इसी तरह वो पैसे लगाए हैं उन्होंने। ये गोलगप्पे नहीं है जी, वो पैसे देते हैं उनको, इसलिए वो खड़े हैं। गोलगप्पे वाले जितने हैं ना, वो बकायदा खुद उस बंदे ने कहा कि यार हम उनसे लेते हैं 3-3 हज़ार रुपया हफ्ता, तो आप 5-10 हज़ार रुपया हफ्ता महीना दो और सुकून से के साथ बैठो, आपको टच नहीं करेगा। 12,000 रुपये हफ्ता, मतलब 12,000 जी गोलगप्पे वाला महीने का दे रहा है। इसी तरह नाज़रीन ये सूरत हाल है। ये वो लोग हैं, ये वो मेहनत कश है। नाज़रीन ये शख्स जो है सूत्र मिल का रिहायशी है और ये ना तो कुछ चोर है, ना डाकू है और ना मनशियात फरोश है। ये शख्स अपना मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालना चाहता है, मगर ज़िले इंतज़ामिया के जो इदारे हैं वो इसको काम नहीं करने दे रहे। गो
कि ये गलत जगह पर बैठा है, सर्विस रोड पे ट्रैफिक की रवानी मुतासर होगी, मगर उसके पास बजट नहीं है वो दुकान ले सके। तो सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है शहरियों को उनके जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। तो इस शहरी के लिए भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि मनावा के इलाका में भी मॉडल रेडियाँ लगाई जाएँ, ताकि ये लोग अपना कारोबार जो है वो खुश असलूबी के साथ और ईमानदारी के साथ जो है वो कर सकें। बात करें ज़िले इंतज़ामिया की, उनके अफसरान जो है वो यहाँ से फल भी ले रहे हैं फ्री में, और इनसे जो है वो पैसे भी महीना जो है वो मंथली कर रहे हैं। कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ, हमारा काम वो नहीं है कि आते हैं हम भाग जाते हैं काम के टाइम, जब काम होता है 3-4 कस्टमर हैं, चलो उठाओ यहाँ से ले जाओ यहाँ पे। रेडी पे जब लगाता था तब सारे अंदर भागते थे, ठीक है अंदर मैडम आने वाली है, आप गुजर जाओ यहाँ से, वो अफसर आने वाली है, इस तरह की बातें होती हैं यहाँ पे, पता नहीं आती है कि नहीं। इससे पहले माजी में एक हुकूमत थी जिसकी जानिब से यहाँ पर तरक्याती काम करवाए गए, लेकिन अब ये सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है। शहरियों को यहाँ पर मसाइल का सामना है, और जैसे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लाहौर में तरक्याती काम जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से करवाए जा रहे हैं, मुकम्मल होने के बाद यकीनन मनामा के रिहायशियों को भी रिलीफ मिलेगा। मुझे अपने मेज़बान कामरान अली और मेरे कैमरामैन काशिफ को इस प्रोग्राम से इजाज़त दें। दोबारा एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।